छात्रों, कक्षा 6 विषय हिंदी प्रथम पाठ है हमारा 2 खरगोश की जीत। तो पहले भाग में हम पढ़ चुके हैं कि जो खरगोश होता है वो कछुओं से भरे तालाब के पास जाकर कछुओं को चेतावनी देता है कि दौड़ कीजिए। तो अब पढ़ते हैं सेकंड भाग में कि अब कछुए क्या योजना निकालते हैं दौड़ के लिए। खरगोश तो उफनता बिफरता अगले दिन आने के लिए कहकर लौट गया, लेकिन कछुए की चेतना घंटों तक नहीं लौटी। चेतना यानी जो उसकी याददाश्त थी वो घंटों तक नहीं लौटी। बैठे बिठाए किस मुसीबत में पड़ गए। कछुआ सोचने लगा, बैठे बिठाए हम किस मुसीबत में पड़ गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ये अचानक खरगोश की मति कैसे मारी गई, बुद्धि कैसे फिर गई। गहन मंत्रणा करने के लिए सभी कछुए अपने मुख्य के चारों ओर सिमट गए। सोच विचार करने लगे सभी, और अपने जो मुखिया था उनका, कछुओं का, उनके चारों ओर सिमट गए। चिंतातुर मुखिया की वाणी गंभीर हो गई। जो चिंतातुर मुखिया था उसकी वाणी गंभीर हो गई। ये हमारे लिए घोर संकट की घड़ी है। कछुए ने अपने चारों तरफ बैठे हुए कछुओं से कहा। जो मुखिया था उसने कहा, ये हमारे लिए घोर संकट की घड़ी है। लगता है कि खरगोश बिना दौड़ लगाए नहीं मानेगा और हम इस दौड़ को जीत नहीं सकते। मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, मुखिया ने कहा। हाँ, इस संकट में अगर हमारी कोई सहायता कर सकता है तो वह है मनुष्य। उसमें सोचने समझने की ताकत हमसे कुछ ज़्यादा है। अब मुखिया ने एक उपाय निकाला। वो सोचने लगा कि अगर इसमें हमारी कोई सहायता कर सकता है तो वह है मनुष्य। उसमें सोचने समझने की ताकत है, हमसे कुछ ज़्यादा है। ईश्वर ने उसके मस्तिष्क यानी दिमाग का आकार प्रकार हमसे बड़ा और ज़्यादा पेचीदा बनाया है। उसने दिन रात नई नई खुराफतें पकती रहती हैं। खुराफतें यानी तरकीबें। अगर वे हमारी सहायता करना चाहे तो कोई न कोई जुगाड़ ज़रूर निकाल लेगा। अगर मनुष्य हमारी सहायता करने चाहे तो वे कोई न कोई जुगाड़ अवश्य यानी ज़रूर निकाल लेगा। लेकिन मनुष्य जाति तो बहुत लालची है। कछुओं ने कहा कि मनुष्य जाति जो है वो बहुत लालची है, बिना फ़ायदे देखे तो एक फली भी नहीं फोड़ती है। हमारी सहायता क्यों करेगी, एक बुजुर्ग कछुए ने टोका। मुखिया बुजुर्ग से सहमत था। जो मुखिया था वो बुजुर्ग से सहमत था इस बात से कि हाँ, मनुष्य जाति जो है वो लालची है। बुजुर्ग कछुए ने सवासोले आने सच कहा था। उसके अपने अनुभव का यह निचोड़ था। इस बार प्रश्न इतना विकट था कि कछुआ जाति हर ओखली में सिर देने को तैयार था। सब कुछ दांव पर लगा था। पूर्वजों की इज्जत, गौरवशाली परंपरा, उज्ज्वल इतिहास। अतः उसने भी खुलकर खेलने की ठान ली। जो मुखिया था उसने भी खुलकर खेलने की ठान ली, क्योंकि उसकी जो पूर्वजों की इज्जत थी, गौरवशाली परंपरा थी और उज्ज्वल इतिहास था उनका चमकता हुआ प्रज्वलित, तो वो खोना नहीं चाहते थे। तो उसने भी खुलकर खेलने की ठान ली। मुखिया ने तालाब में डुबकी लगाई और तलहटी यानी जमीन के नीचे पानी में छिपाई स्वर्ण मुद्राओं, सोने की मुद्राओं की थैली निकाल लाया। मुखिया यह स्वर्ण मुद्राओं की थैली 500 वर्ष पूर्व यानी 500 साल पहले एक श्रेष्ठी की गांठ से निकलकर उस समय तलहटी में पहुंच गई थी। ये स्वर्ण मुद्राओं की थैली यहाँ पहुंच गई थी जब वे इस प्राचीन तालाब में डुबकियां लगा रहा था। इस थैली की खोज मुखिया के पूर्वजों ने की थी और तभी से ये एक पुश्तैनी धरोहर बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार के पास चली आती थी। शायद आज उसके सदुपयोग का उचित अवसर आ गया था। स्वर्ण मुद्राओं की यानी सोने की मुद्राओं की थैली लेकर कछुए का मुखिया मनुष्य जाति के प्रसिद्ध जो वकील है तिकड़म दास के पास पहुंचा। रो रो कर अपनी सारी व्यथा यानी अपनी बात सुनाई और सहायता के लिए पुरजोर
एक सेकेंड, पुरजोर है, पूरी तरह जोर लगाया की गुहार लगाई, पूरी तरह जोर लगाकर गुहार लगाई। नामी वकील तिकड़मदास ने मुंह टेढ़ा कर लिया। जब उसने गुहार लगाई अपनी सहायता के लिए तो जो तिकड़मदास था नामी वकील, उसने मुंह टेढ़ा कर लिया। उल्हाना दिया, कछुआ होकर खरगोश से दौड़ जीतना चाहते हो? खरगोश की छलांग देखी है कभी? कछुए ने तिकड़मदास के सामने स्वर्ण मुद्राओं की थैली खोल दी। थैली खुलते ही स्वर्ण मुद्राएं बिखर कर फैल गई। तिकड़मदास ने आंखों ही आंखों में गिनती कर ली। खरे सोने की पूरी 21 मुद्राएं थी। सहज स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। उसकी आंखों में चमक और आवाज़ में सहानुभूति उमड़ आई। तुम मुझसे आखिर क्या चाहते हो? तिकड़मदास ने 2 मिनट सोचा, फिर स्वर्ण मुद्राएं बटोरी और बोला, जाओ, तुम्हारी इज्जत बची रहेगी। जब खरगोश आए तो उसे मेरे पास ले आना। तिकड़मदास ने कछुओं से कहा कि जब खरगोश आए तो उसे मेरे पास ले आना। कहना कि ये प्रतियोगिता मेरी देख रेख में होगी। बाकी सारी बात मैं संभाल लूँगा, तुम निश्चिंत रहो। कछुआ और बहुत सारी बातें कहना और जानना चाहता था, लेकिन तिकड़मदास कुछ आगे भी बोलने बताने के मूड में नहीं था। अतः कछुआ मन मसोस कर वापस लौट आया। उसको यह नहीं बताया गया था कि तिकड़मदास सारी बात कैसे संभालेगा। तिकड़मदास ने उसे कोई बात नहीं बताई थी, सिर्फ ये कहा था कि जब खरगोश आए तो उसे मेरे पास ले आना और बाकी बात मैं संभाल लूँगा। कछुआ कहना तो बहुत कुछ चाहता था पर कुछ कह नहीं पाया। ठीक है, जब सारी कौम पर संकट हो तब भला मौखिक आश्वासन से मुखिया कैसे निश्चिंत हो सकता है? उसे तो ये भी नहीं बताया गया था कि दौड़ होगी या नहीं। दौड़ हुई तो जीत कैसे होगी? मुखिया के साथ साथ सारी जाति चिंतित थी। एक ने कह दिया कि मुझे तो लगता है कि स्वर्ण मुद्राएं बेकार ही गई। मनुष्य भला खरगोश से हमें कैसे जिताएगा? हमारी जंग तो खुद तो दौड़ने से रहा। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको अपना पाठ समझ आया होगा। बाकी आपको भाग 3 में समझाया जाएगा। धन्यवाद।